देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पर है, ध्यान दीजिएगा। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक एंड नॉर्मल फोर्सेज। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक्स एंड नॉर्मल फोर्सेज बिटवीन द ब्लॉक्स। यहां पर क्या पूछा जा रहा है कि ये जो टू ब्लॉक सिस्टम दे रखा है इसका एक्सेलरेशन पूछा जा रहा है, और अपने को पूछा जा रहा है कि दोनों ब्लॉक्स के बीच में नॉर्मल फोर्स कितना लगेगा। ठीक है भाई, देखो एक तो यहां पर नॉर्मल फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा। अब ये वाला नॉर्मल फोर्स यदि आप पता करना चाहते हैं तो यहां पर देखो क्या करो, एक छोटी सी लाइन ड्रॉ कर दो यूं, ठीक है, फिर इसको यूं एरो बना दो यूं, जो एरो जिसके अंदर है वो उसी पर लगेगा। इसको मैंने नाम दे दिया एन नोट। क्या नाम दे दिया भाई? एन नोट। कोई डाउट हो तो बोल दो। फिर देखो ध्यान देना आगे, इधर की ओर इस पे क्या लगेगा? नॉर्मल रिएक्शन लगेगा इस पे N2, इस पे इधर की ओर नॉर्मल रिएक्शन लगेगा N3, इसकी वजह से इस पे लगेगा N2 और इसकी वजह से इस पे वेज पे लगेगा N3। कोई डाउट हो तो बोलो। यहां पर देखो दो सरफेस एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में है, तो वेज तो लगाएगा ब्लॉक पर इधर की ओर, वेज लगाएगा ब्लॉक पर इधर की ओर, दोनों ब्लॉक लगाएंगे वेज पर इधर की ओर। क्लियर है भाई? नॉर्मल रिएक्शंस की डायरेक्शन समझ में आ रही है? हालांकि अपने को N2 N3 इनकी वैल्यू अपने से क्वेश्चन में नहीं पूछी जा रही, हमें सिर्फ ये पूछा जा रहा है कि एक्सेलरेशन बताओ और नॉर्मल फोर्स बिटवीन द ब्लॉक्स बताओ। समझ रहे हो क्या इस बात को? नॉर्मल फोर्स बिटवीन द ब्लॉक्स बताओ। तो ये N2 और N3 को मैं यहां से मिटा देता हूं वापस। ठीक है भाई, अपने को ये वाला एन नोट और एक्सेलरेशन पूछा जा रहा है। देखो क्या करो, सॉल्यूशन देखो कि यहां पर ये लाइन ड्रॉ कर लो पहले तो, ये वाली लाइन, ये एंगल कितना हो गया 37। ये ब्लॉक, इस दोनों ब्लॉक के सिस्टम को एक ही ब्लॉक मान लो, एक ही सिस्टम मान लो, तो ये टोटल मास कितना हो जाएगा 5 kg। इधर से फोर्स, ऊपर की ओर फोर्स कितना लग रहा है 50 न्यूटन। 50 न्यूटन लग रहा है। इधर की ओर कितना फोर्स लगेगा mg sin थीटा, mg sin थीटा। लास्ट लेक्चर में डिस्कस करा हम लोगों ने। तो ये कितना हो जाएगा 5g sin 37, और इधर कितना लगेगा mg cos 37, और इधर की ओर दोनों पे कंबाइंड नॉर्मल रिएक्शन। समझ रहे हो क्या इस बात को? देखो गौर करो, इन दोनों ब्लॉक को एक ही सिस्टम मान लिया तो कितना हो गया बताओ, ये 5 kg। एक्सटर्नल फोर्स कितना लग रहा है 50 न्यूटन, ऊपर की ओर लग रहा है, तो ऊपर की ओर हमने 50 न्यूटन का फोर्स लगा दिया। फिर mg किधर लगेगा यूं, वर्टिकली डाउनवर्ड, दो कंपोनेंट्स में डिवाइड कर दिया, mg sin थीटा और mg cos थीटा, mg sin थीटा और mg cos थीटा। क्लियर है भाई? ये कितना हो जाएगा sin 37, sin 37 होता है 3/5, 5 से 5 कैंसिल, तो ये 30 न्यूटन हो जाएगा भाई। ऊपर कितना फोर्स लग रहा है 50 न्यूटन, नीचे कितना लग रहा है, तो एक्सेलरेशन किधर की ओर होएगा ऊपर की ओर। क्लियर है भाई? बताओ क्या इक्वेशन बना सकते हो आप लोग ही बताओ। जिधर एक्सेलरेशन आपने बनाया है, चाहे वो सही बनाया हो चाहे वो गलत बनाया हो, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में जो फोर्स है उसको बड़ा मान लो, और बड़े में से छोटे को क्या कर दो माइनस। तो 50 माइनस 30 इक्वल टू 5a। तो a इक्वल टू कितना हो गया 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अपवर्ड। अपवर्ड बोल, देखो इधर 50 लग रहा है और इधर कितना लग रहा है 30। अलोंग इंक्लाइन की बात हो रही है, ध्यान रखना। अपवर्ड का मतलब ये नहीं कि इधर की ओर उठ जाएगा, ठीक है। तो ये अलोंग इंक्लाइन कितना एक्सेलरेशन होएगा बताओ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है बेटा? अब यहां पर नॉर्मल रिएक्शन पूछ रहा है कि इन दोनों ब्लॉक्स के बीच में नॉर्मल रिएक्शन कितना लगेगा। इनमें से जो तुमको अच्छा लगे, चाहे वो 2 kg वाला हो चाहे वो 3 kg वाला हो, जो तुमको अच्छा लगे उसका फ्री बॉडी डायग्राम आप लोग बना सकते हो। बताओ किसका बनाए? 3 kg का बनाए। देखो 3 kg पर इधर की ओर नॉर्मल रिएक्शन लगेगा कि नहीं लगेगा? इधर की ओर कितना लगेगा बताओ 3g cos 37, और इधर की ओर कितना लगेगा बताओ 3g sin 37। समझ रहे हो क्या इस बात को? अलग से बनाओगे इस 3g को, ये लो अलग बना ही लेते हैं एक बार, कई बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। ये वो लाइन ड्रॉ कर ली मैंने, ये वाली लाइन। एंगल कितना हो गया बताओ, ये 37 डिग्री।
ये कितने केजी वाला ऑब्जेक्ट हो गया बताओ? 3 kg वाला। 3 kg वाले पे इधर कितना लगेगा बताओ? n3। इधर कितना लगेगा? 3g cos 37। इधर कितना लगेगा? 3g sin 37। अरे यस और नो? ये वाला नॉर्मल रिएक्शन लगा दिया n3। कौन से वाला? जो ब्लॉक और इस ब्लॉक और वेज के बीच में लग रहा है वो n3 लगा दिया, mg लगा दिया। अब इस पे बताओ ये 50 न्यूटन भी लग रहा है क्या? 50 न्यूटन तो किस पे लग रहा है? 2 kg पर। ठीक है, इस पे तो क्या लग रहा है? 3 kg पर तो n नोट। 3 kg पर तो क्या लग रहा है? n नोट। तो इस पे लगेगा ये n नोट। क्लियर है क्या? कितने फोर्स लग गए बताओ? वैसे 3 ही लगे। एक तो देखो ये वाला नॉर्मल रिएक्शन, दोनों ब्लॉक के बीच वाला, एक ब्लॉक और वेज के बीच वाला, n नोट और n3। n नोट और n3 दो तो लगा दिया नॉर्मल रिएक्शन। एक लगा दिया क्या? mg। mg को 2 कंपोनेंट्स में तोड़ के हमने लिख दिया। और भी कोई फोर्स लग रहा है क्या यहाँ पे? और कोई फोर्स नहीं लग रहा। एक्सेलरेशन किधर की ओर है? ऊपर की ओर। पहले हम लोग फाइंड कर चुके, एक्सेलरेशन ऊपर की ओर। मास कितना है? 3 kg। अब बताओ इसको बैलेंस कर सकते हो क्या? इस ऑब्जेक्ट को बैलेंस कर सकते हो? एक्सेलरेशन वाली डायरेक्शन में बना दो, क्योंकि अपने को किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? n नोट की। किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? n नोट की। बताओ तुम लोग ही लिखो, बताओ क्या लिखो? n नोट माइनस 3g साइन 37। 3g साइन 37 इक्वल टू m तो कितना? 3। इसके अकॉर्डिंग बना रहे इधर। जिधर एक्सेलरेशन है उस वाले को क्या मान लो? बड़ा। तो बड़ा माइनस छोटा इक्वल टू ma। तो वो कर दिया। ठीक है, 3 ये तो हो गया मास, इनटू क्या लिखोगे? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कितना आया था? 4। पूरे सिस्टम का ही 4 आया था। तो ये कितना हो गया बताओ? 2। तो ये कितना हो गया? 12 और 18। 18 और 12 कितने हो गए? 30। समझ में आया क्या आंसर? कोई डाउट हो तो बोल दो। नेक्स्ट क्वेश्चन कर सकते हो ऐसा आप लोग? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द नॉर्मल बिटवीन ब्लॉक्स। फाइंड द नॉर्मल बिटवीन ब्लॉक्स, मतलब फिर से इन ब्लॉक्स के बीच वाला क्या पूछा जा रहा है अपने से? नॉर्मल। ये वाला नॉर्मली अपने से फाइंड करवाया जा रहा है। नॉर्मल बिटवीन ब्लॉक्स, सरफेस आर फ्रिक्शनलेस। सरफेस कौन सी? इस वाली सरफेस की बात है। ये वाली जो सरफेस है फ्रिक्शनलेस है, ये फिक्स्ड है, ये एंगल थीटा है, मास m1 एंड m2 है। समझ रहे हो? एक तो देखो थोड़ा सा ये ध्यान दिया करो आप लोग कि जब कभी थीटा, m1, m2 इस टर्म में कोई क्वेश्चन आए और फिर उससे कुछ रिजल्ट निकालने वाले हों तो वो लगभग सभी वैल्यू के लिए लगते हैं। अब जैसे m1 m2 के लिए हम लोग फॉर्मूला निकाल रहे हैं या कुछ भी सोल्व करके कुछ भी निकाल रहे हैं तो m की सभी वैल्यू के लिए लगेगा, चाहे m की वैल्यू फिर कुछ भी क्यों ना हो। ठीक है भाई? तो देखो ये m1 हो गया, m2 हो गया, इनके बीच में लगने वाला नॉर्मल रिएक्शन आपको फाइंड करना है। ये इधर देखो बनाए भाई डायग्राम। ध्यान देना, पहले m1 का बनाते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये क्या बनाया मैंने यहां पर? m1। और ये इधर की ओर क्या बना दिया बताओ? m2। ये इधर की ओर m2 बना दिया। ठीक है, मान लिया इस पूरे सिस्टम का एक्सीलरेशन इधर की ओर a है। मान लिया इस पूरे सिस्टम का एक्सीलरेशन इधर की ओर कितना है? a। क्लियर है भाई? क्या पूछा जा रहा है? फाइंड द नॉर्मल बिटवीन ब्लॉक्स। इन ब्लॉक्स के बीच में अपने को नॉर्मल बताना है। एक्सीलरेशन इधर की ओर कितना मान लिया? a। क्लियर है? देखो m1 की तरफ ध्यान देना, इस m1 की तरफ। m1 पे कितना फोर्स लगेगा? इधर वाला तो कितना लगेगा? m1g साइन थीटा। इधर वाला कितना लगेगा? m1g cos थीटा। इधर वाला क्या लगेगा? नॉर्मल। इधर वाला क्या लगेगा? नॉर्मल। अरे यस सर कि नो सर? तो देखो m1 का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। इधर क्या लगेगा बोलो? n1। इधर m1g cos थीटा, इधर क्या लगेगा? m1g साइन थीटा। ठीक है भाई? और देखो नॉर्मली n नोट किधर की ओर लगेगा? इस पे n नोट किधर की ओर लगेगा? नीचे की ओर। तो ये n नोट लगेगा इस पर नीचे की ओर। इधर कितना लगेगा? 0। एक्सीलरेशन पूरे सिस्टम का किधर माना है? इधर की ओर। बोले सर इधर ही क्यों माना? इधर मानना चाहिए था, इधर भी मान सकते हो। ठीक है भाई? अब देखो m2 की तरफ ध्यान देना। m2 ये ऊपर वाला, m2 पर देखो इधर की ओर कितना लगेगा? m2g cos थीटा।
इधर कितना लगेगा m2g sin थीटा, ठीक है। और इधर क्या लगेगा बताओ n2, और इधर कितना लगेगा बताओ 0। हाँ वो n नोट लग रहा है वैसे उधर की ओर, ठीक है भाई। तो देखो m2 का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। m2 पर इस वेज की वजह से नॉर्मल रिएक्शन इधर की ओर हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है। फिर n नोट किधर की ओर हो गया, दोनों के बीच में नॉर्मल रिएक्शन। इसमें भाई दो तीन फोर्स लगने हैं, एक तो देखो यहां कांटेक्ट में है तो ये नॉर्मल रिएक्शन, एक यहां कांटेक्ट में है तो ये नॉर्मल रिएक्शन, दो तो नॉर्मल रिएक्शन लगने हैं। एक क्या लगना है इस पे mg, जो mg लग रहा है उसको तोड़ के लिख देंगे। mg जो यूं लग रहा है उसको क्या कर देंगे कंपोनेंट्स में डिवाइड कर देंगे। एक तो इधर वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा m2g sin थीटा और m2g cos थीटा। देखो इस क्वेश्चन को मैं सिंपल तरीके से भी करवा सकता था, इस क्वेश्चन के आंसर 30 सेकंड में भी निकाले जा सकते थे, लेकिन कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन में आपको दिक्कत ना आए तो वही मेथड मैं यहाँ पे फॉलो कर रहा हूँ। सिंपल सिंपल में हम लोग वो मेथड फॉलो कर लेंगे तो जाहिर सी बात है फिर हार्ड हार्ड में फॉलो कर लेंगे तो क्वेश्चन अपने हो जाएंगे। अरे यस और नो, नहीं तो इसके आंसर मैं आपको 30 सेकंड में निकाल के बता सकता था, कोई बड़ी बात नहीं, तो बहुत सीधा सिंपल रट्टा मारने वाली चीज है वैसे भी। तो देखो इधर ध्यान देना m2, क्या भाई m2, तो m2 पे क्या क्या लगा दिया, ये वाला नॉर्मल रिएक्शन n नोट लगा दिया, ये वाला नॉर्मल रिएक्शन n नोट लगा दिया, ये वाला इधर की ओर m2g लगा दिया, m2g को कंपोनेंट्स में तोड़ के लिख दिया। और भी कोई फोर्स लग रहा है, एक्सीलरेशन किधर की ओर है बताओ, इधर की ओर, इधर की ओर। पूरा सिस्टम इधर स्लाइड हो रहा है, फ्रिक्शनलेस सरफेस है, फ्रिक्शनलेस सरफेस से तो इधर स्लाइड हो रहा है कितने एक्सीलरेशन से, a एक्सीलरेशन से। इक्वेशन बनाओ, कितना हो जाएगा बताओ m1g sin थीटा प्लस n नोट माइनस 0 इक्वल टू m1a। क्लियर है भाई? yes, sir। ठीक है जी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर इधर से इक्वेशन बनाओ m2g sin थीटा माइनस n नोट इक्वल टू m2a। इधर देखो एक्सीलरेशन इधर है तो बड़ा माइनस छोटा इक्वल टू ma, बड़ा माइनस छोटा इक्वल टू क्या कर दिया ma। इक्वेशन नंबर सेकेंड, किसकी वैल्यू चाहिए, नॉर्मल, नॉर्मल की चाहिए तो इक्वेशन फर्स्ट बाय सेकंड कर दें। अरे बोलो बोलो, इक्वेशन फर्स्ट बाय सेकंड क्या हो जाएगा m1g sin थीटा प्लस n नोट बटे m2g sin थीटा माइनस n नोट इक्वल टू m1 बाई m2। कोई डाउट? क्रॉस मल्टीप्लाई करो, m1 m2g sin थीटा प्लस n नोट m2। समझ में आई बात? ठीक है, इक्वल टू m1 m2g sin थीटा माइनस n नोट m1। इससे कैंसिल हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? इनको उठा के इधर ले आओ तो ये n नोट m1 प्लस m2 इक्वल टू 0। इनको उठा के अपॉन में ले जाओ तो ये कितना हो गया 0 आंसर। कोई डाउट हो तो बोल दो। अब देखो यहां पर एक्सीलरेशन और फाइंड कर लेते हैं। क्या भाई? एक्सीलरेशन। n नोट की जगह 0 पुट करो, n नोट की जगह 0 पुट करोगे तो a इक्वल m1 a इक्वल टू इतना आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? m1 से m1 क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो एक्सीलरेशन कितना हो जाएगा बताओ? g sin थीटा। प्लस का आया कि माइनस का? प्लस का। इसका मतलब हमने जो डायरेक्शन बनाई वो सही बनाई कि गलत बनाई? सही बनाई। तो ये क्या हो जाएगा बताओ? डाउनवर्ड अलोंग इंक्लाइंड प्लेन। बोलो समझ में आया क्या? हाँ बोल। m2g sin थीटा किस पे? इधर कोने में ले जाकर दूंगा तेरे को। जिसका मास उसका mg, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसका मास उसका mg। अब मुझे ये बता कि m2 किसका मास है? m2 किसका मास है? ऊपर वाले का, तो उसी पे लगेगा भाई। मतलब वो फोर्स m1 पे नहीं लगेगा क्या? सेम फोर्स, वो सेम फोर्स लगेगा लेकिन वो किसकी फॉर्म में लगेगा? n नोट की फॉर्म में। नहीं समझे मेरी बात को? वो n नोट की फॉर्म में लगेगा। mg तो किस पे लगेगा? यही तो चीज समझा रहा हूं कई दिनों से मैं कि जिसका मास उसका mg।
अब चाहे m2g cos थीटा हो चाहे m2g sin थीटा हो, वो तो किस पे लगेगा, m2 पे लगेगा। m1g sin थीटा और m1g cos थीटा m1 पे लगेंगे। अब इनके बीच में जो लगेगा यहां पर नॉर्मल रिएक्शन, वो तो इनके बीच में तो क्या लगेगा कि m1 m2 पर और m2 m1 पे, वो कितना लगेगा, n0 लगेगा, n0 लगेगा। समझ रहे हो मेरी बात को? हालांकि तुम जो कह रहे हो उसका इंपैक्ट n0 में झलक जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात को? अब वो झलकना है कि नहीं झलकना वो तो डेटा पे डिपेंड करेगा, लेकिन वो उसमें आ जाता है n0 में। नेक्स्ट क्वेश्चन करें भाई। फाइंड द रिक्वायर्ड फोर्स ऑन द ब्लॉक, फाइंड द रिक्वायर्ड फोर्स ऑन द ब्लॉक इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन फॉर बैलेंस सिचुएशन ऑफ ब्लॉक। देखो क्या कहा जा रहा है कि इस ब्लॉक की बैलेंस सिचुएशन के लिए, इस ब्लॉक की बैलेंस सिचुएशन के लिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना फोर्स लगाना पड़ेगा। सभी सरफेस फ्रिक्शन लेस है, यदि कुछ ना कहा जाए तो वैसे भी क्या मान के चलते हैं, फ्रिक्शन लेस। तो देखो m मास का ब्लॉक है, वेज का एंगल थीटा है, वेज यहां पर फिक्स्ड है, इधर की ओर फोर्स लगाया जा रहा है। कितना फोर्स लगाया जा रहा है, कितना फोर्स लगाया जा रहा है भाई, ताकि ये m मास का ब्लॉक, ये f तो फाइंड करना है अपने को, ताकि ये m मास का ब्लॉक क्या रह सके, बैलेंस। बैलेंस बोले तो F नेट इक्वल टू 0। अरे यस और नो, बैलेंस बोले तो F नेट इक्वल टू 0। बैलेंस का नाम लेते दिमाग में ये आ जाना चाहिए कि बैलेंस बोले तो F नेट इक्वल टू 0। क्लियर है भाई? देखो ध्यान देना, इस M1 का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। ये लाइन ड्रॉ कर ली हमने, ये क्या बना दिया इधर की ओर, M1 बना दिया। इस पे देखो इधर की ओर कितना फोर्स, M1 क्या M बना दिया, पिछला क्वेश्चन दिमाग में चल रहा था। मास कितना बना दिया, M। अब इस पे इधर की ओर कितना फोर्स लग रहा है बताओ, F। और इधर की ओर कितना लग रहा है बताओ, mg। और इधर की ओर कितना लग रहा है बताओ, नॉर्मल। और भी कोई फोर्स लग रहा है क्या इस पे, देखो देखो इस ब्लॉक पे देखो, एक तो इधर की ओर फोर्स कितना लग रहा है, F, तो ये F लगा दिया। इधर की ओर क्या लग रहा है, नॉर्मल। नॉर्मल की डायरेक्शन कैसे पता करते हैं, जहां पे दो ब्लॉक कांटेक्ट में हो वहां पर एक छोटी सी लाइन सरफेस के परपेंडिकुलर ड्रॉ करो और फिर यू एरो बना दो। जो एरो जिसके अंदर होता है वो उसी पे लगता है। जैसे ये वाला एरो इस ब्लॉक के अंदर है, ये वाला जो एरो है इस ब्लॉक के अंदर है, तो इस ब्लॉक पर नॉर्मल रिएक्शन इधर लगेगा। ये वाला एरो वेज के अंदर है तो वेज पे नॉर्मल रिएक्शन नीचे की ओर लगेगा। क्लियर है भाई? ठीक है, तो ये नॉर्मल रिएक्शन बना दिया। एक बात ध्यान देना, ये वाला एंगल कितना है बताओ, थीटा। तो ये वाला एंगल भी कितना हो गया, थीटा। क्लियर है भाई? अब हम लोग करेंगे कंपोनेंट्स में डिवाइड इनको, किसको, एन को, एफ को, mg को, इनको कंपोनेंट्स में डिवाइड करेंगे। अब कंपोनेंट्स में डिवाइड की कंडीशन में भी कंफ्यूजन कि यार हम लोग इस नॉर्मल को यूं डिवाइड करके दो टुकड़े करके फिर बराबर करके इक्वेशन बनाए, या एफ और mg को डिवाइड करके। देख तेरे मन की बात कह दी है ना तुरंत कान खड़े करे, अरे वही पॉइंट बता रहा है, वही पॉइंट बता रहा है। देखो कि यहाँ पे कंपोनेंट्स में ये कंफ्यूजन रहती है कि यार इस n को दो टुकड़ों में एक टुकड़ा इधर कर दिया और एक टुकड़ा इधर कर दिया, यस और नो? ठीक है, और फिर इसमें यू बैलेंस कर दिया। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूजन रहती है। इस कंफ्यूजन का बचने का सीधा सिंपल इलाज है, आपको इक्वेशन बैलेंस करनी है। क्या करनी है, इक्वेशन बैलेंस। हमेशा एक इक्वेशन आपको बैलेंस करनी है अलोंग डायरेक्शन ऑफ मोशन, अलोंग डायरेक्शन ऑफ मोशन, और दूसरी उसके परपेंडिकुलर। एक तो अलोंग डायरेक्शन ऑफ मोशन और दूसरी उसके परपेंडिकुलर। तो एक तो देखो इस वाली लाइन के अलोंग करनी है आप, ये डायरेक्शन ऑफ मोशन। देखो ये ब्लॉक यदि स्लाइड होएगा तो या तो यूं होएगा, या तो यूं होएगा, या फिर यूं होएगा। तो लाइन ऑफ मोशन ये वाली रहेगी। तो एक तो लाइन ऑफ मोशन के अलोंग और दूसरी उसके परपेंडिकुलर। तो लाइन ऑफ मोशन के अलोंग देखो, इस एफ का इधर वाला कंपोनेंट एफ कोस थीटा और इधर वाला कंपोनेंट एफ साइन थीटा। समझ में आया? फिर इस mg के भी दो कंपोनेंट, mg का इधर वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, इधर वाला mg साइन थीटा और इधर वाला कंपोनेंट mg कोस थीटा। ये तो बताएंगे कैसे कर दिए, ये थीटा, ये 90, ये 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा। तो इस एफ के दो कंपोनेंट एफ कोस थीटा, एफ साइन थीटा।
एम जी के भी दो कंपोनेंट, एम जी कोस थीटा, एम जी साइन थीटा। बैलेंस है, क्या है? बैलेंस। बैलेंस होने का मतलब एक्सीलरेशन कितना है? 0। बैलेंस होने का मतलब 4 0, 4 0 का मतलब एक्सीलरेशन 0। अब एक बात बताओ, कंपोनेंट्स में डिवाइड करने के बाद में, कंपोनेंट्स में डिवाइड करने के बाद में ये वाला एम जी दिख रहा है क्या आपको? इसके तो क्या कर चुके हम लोग? टुकड़े टुकड़े। इसके तो कर चुके हम लोग टुकड़े टुकड़े, तो ये तो है ही नहीं यहां पर। अब ये वाला एफ दिख रहा है क्या आपको? क्यों भाई? टुकड़े टुकड़े कर चुके इसके हम लोग। क्या कर चुके इसके? टुकड़े टुकड़े। समझ में आएगा? टोटे टोटे नहीं कर चुके, टुकड़े टुकड़े। ये पंजाबी में टोटे टोटे बोलते हैं। अच्छे अच्छे, चलो तो इसको क्या करना है अपने को? बैलेंस। एक्सीलरेशन कितना है? 0। बैलेंस है तो देखो एक्सीलरेशन 0 तो इधर वाले बराबर उधर वाले, ऊपर वाले बराबर नीचे वाले। बताओ क्या लिखा जाए? एफ कोस थीटा इक्वल टू एम जी साइन थीटा। ठीक है? क्या चाहिए अपने को? एफ चाहिए। इसी से काम निकल जाएगा। एफ इक्वल टू कितना हो जाएगा? एम जी साइन थीटा अपॉन कोस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? एम जी टेन थीटा। ठीक है भाई, आंसर। इतना फोर्स अपने को लगाना पड़ेगा। इसी का दूसरा पार्ट देखिए, आगे लिख रखा है क्या? नहीं लिख रखा, आगे तो टेंशन आ गया है। ठीक है, इसी का दूसरा पार्ट, फाइंड नॉर्मल रिएक्शन इन दिस सिचुएशन। नॉर्मल रिएक्शन इन दिस सिचुएशन। इसी सिचुएशन में, क्या सिचुएशन है? सिचुएशन, हाँ दिस सिचुएशन है। क्या बात, इतना टैलेंटेड कैसे हुआ? सिचुएशन ये कि एक हॉरिजॉन्टल फोर्स एफ लगाकर, हॉरिजॉन्टल फोर्स एफ लगा, ये याद रह जाएगा? जूते मारूंगा, याद नहीं रखना, याद नहीं रखना भाई, फॉर्मूला नहीं है कोई, ये फॉर्मूला नहीं है, याद नहीं रखना, सोल्व करना आना चाहिए। ये देखिए इसने डायरेक्ट आंसर बताया, उसी को पकड़ के दूंगा, छोरे तू ध्यान रखना। तो देखो ध्यान रखो, बोल के वो तो मन ही मन में खुश हो रहा है कि सर आपको मेरे पे कम से कम इतना विश्वास तो है कि मैं याद कर सकता हूं। तो देखो, फाइंड नॉर्मल रिएक्शन इन दिस सिचुएशन। सिचुएशन क्या है कि एक हॉरिजॉन्टल फोर्स एफ लगाकर, एक हॉरिजॉन्टल फोर्स एफ लगाकर इसको क्या करा जा रहा है? बैलेंस। ठीक है, कितने फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी? इतने फोर्स की रिक्वायरमेंट अपने को होगी। क्लियर है भाई? इस कंडीशन में अपने को नॉर्मल रिएक्शन पूछा जा रहा है। वेरी सिंपल। देखो इधर की ओर नॉर्मल रिएक्शन, इधर भी तो बैलेंस कर सकते हो, इधर भी आप लोग बैलेंस कर सकते हो। तो n इक्वल टू एम जी कोस थीटा प्लस एफ साइन थीटा। तो n इक्वल टू एम जी कोस थीटा प्लस एफ, देखो अभी अभी हमने फाइंड करा एम जी साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, एम जी साइन थीटा अपॉन कोस थीटा इंटू साइन थीटा। समझ में आ गई? यहां से एफ की वैल्यू उठाई और यहां चिपकाई। एलसीएम ले लो, एलसीएम क्या एलसीएम आएगा? कोस थीटा, एम जी कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। एम जी कॉमन ले लिया, तो ये कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये क्या हो गया? 1 हो गया। तो ये एम जी बाई क्या हो जाएगा बताओ? कोस थीटा। आंसर, सुंदर आंसर है। ठीक है भाई।